लास्ट वीडियो में हम पावर क्वेरी एडिटर के ट्रांसफॉर्म एंड ऐड कॉलम्स के टूल्स को समझा था। डिफरेंट टूल्स को यूज करके हम अपना डेटा ट्रांसफॉर्म किए थे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पावर बीआई के फ्रंट एंड दैट इज इन मेन इंटरफेस पे। तो मैं जल्दी से पावर बीआई ओपन कर लेता हूँ। दिस वाज आवर फाइल। तो दिस इज द मेन इंटरफेस ऑफ पावर बीआई। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप फाइल में जाएं, यहाँ से ऑप्शंस एंड सेटिंग्स, ऑप्शंस, प्रीव्यू फीचर्स एंड यहाँ से ये ऑप्शन ऑन कर लीजिए, ऑन ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन। प्रेस ओके। फीचर रिक्वायर्स अ रीस्टार्ट। पावर बीआई को हमको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, तो क्विकली इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब पावर बीआई रिस्टार्ट हो गया है। ये जो इंटरफेस था राइट में, वो अभी थोड़ा सा चेंज हो गया है। इसके बारे में बात करेंगे आगे। चलिए पावर बीआई फ्रंट एंड के इंटरफेस को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर टॉप में हमारे पास क्विक एक्शंस पेन है। यहाँ पर सेव, अंडू, रीडू, ये सब एक्शंस आप परफॉर्म कर सकते हो। देन उसके नीचे है रिबन्स, जो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देन दिस इज द रिपोर्ट व्यू, जहाँ पे हम हमारे सारे विजुअल्स बनाएंगे। ये है डेटा पेन, जहाँ से हम डेटा ऐड करेंगे हमारे विजुअल्स में। ये वही डेटा है जो हमने इंपोर्ट किया था, फूड ऑर्डर्स एंड ये टाइम कैलेंडर टेबल जो हमने बनाया था। एंड ये रहे उनके सारे कॉलम्स। देन दिस इज द बिल्ड पेन, यहाँ से हम विजुअल्स बना सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट पेन, जहाँ से हम अपने कैनवस सेटिंग्स या फिर विजुअल्स को स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं। एंड हमें अगर और कोई पेन चाहिए तो हम यहाँ से कस्टमाइज करके और पेन्स ऐड कर सकते हैं। On the left, we are currently at the report view. The second view is table view. इस व्यू में हम पूरे टेबल का डेटा देख सकते हैं, ताकि हमें बार बार ट्रांसफॉर्म डेटा में ना जाना पड़े। टेबल व्यू के भी अपने रिबन्स है, दैट इज टेबल टूल्स। एंड अगर आप कोई कॉलम को सिलेक्ट करें तो कॉलम के अलग अलग टूल्स आ जाएंगे। ये मार्क एज डेट टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप यहाँ से कुछ डेट्स यूज कर रहे हो दूसरे विजुअल्स में, देन इस टेबल से कुछ डेट्स यूज कर रहे हो, लेट से आपके पास और भी टेबल्स है जिनमें डेट कॉलम है, तो आप एक सेपरेट डेट टेबल बना सकते हैं। एंड सारी डेट्स वहां लिंक कर दीजिए। लिंकिंग में आपको सिखाऊंगा, जो कि मॉडल व्यू से होगा। सारी डेट्स लिंक करने के बाद आप सिर्फ उस डेट टेबल से डेट्स उठाए। डेटा फिल्टरिंग वगैरह में आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एक डेट टेबल यूज करते हो तो। देन है मैनेज रिलेशनशिप्स। इसको हम मॉडल व्यू में समझेंगे। इन कैलकुलेशंस को भी हम आगे समझेंगे। अब लेट्स डिस्कवर अबाउट कॉलम टूल्स। कॉलम टूल्स में सारे टूल्स जो हमने ट्रांसफॉर्म डेटा में देखे थे, उनमें से कुछ टूल्स क्विक रेफरेंस के लिए है। वी कैन रीनेम द कॉलम फ्रॉम हियर, वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम। अब आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट। दिस फॉर्मेट इज नॉट द सेम फॉर्मेट दैट वी सॉ इन ट्रांसफॉर्म टैब। ये फॉर्मेट से हम बस डेटा को सिलेक्टेड फॉर्मेट में देख सकते हैं एंड डेटा उस फॉर्मेट में स्टोर नहीं होगा। लेट्स से ऑर्डर डेट एंड टाइम, उसका फॉर्मेट है जनरल डेट। मैं शॉर्ट डेट कर देता हूँ, तो जस्ट यहाँ डिस्प्ले होगा एज शॉर्ट डेट, बट डेटा जैसा स्टोर्ड था डेट टाइम में वैसे ही स्टोर्ड रहेगा। जस्ट हमें यहाँ पर विजुअल पर्सपेक्टिव के लिए सिर्फ डेट दिखेगा। तो दिस इज फॉर्मेट। देखिए हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स में डेट को शो कर सकते हैं, इवन टाइम ऑल्सो। ये देखिए अब सिर्फ उसका टाइम शो हो रहा है हमें। तो दिस इज फॉर्मेट। अब आ जाते हैं करेंसी पर। इस पे क्लिक करते ही हमारी वैल्यूज जो है एज करेंसी रिप्रेजेंट होगी। देखिए फॉर्मेट भी चेंज हो गया है। इफ वी वांट इट इन इंडियन रुपी, देन हम यहां से चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश इंडिया। बट दिस इज ऑल्सो फॉर्मेटिंग ओनली। हम यहाँ सिर्फ दिखा रहे हैं, डेटा उस तरीके से स्टोर नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए हम इसको यूज कर देंगे करेंसी जनरल, एंड करेंसी से हटा के फॉर्मेट इसका
जस्ट अ नंबर कर देंगे, सॉरी होल नंबर। अब आता है परसेंटेज। परसेंटेज से क्या होगा, ये सारी वैल्यूज 100 से मल्टीप्लाई होकर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। यू सी 260 था तो 26,000 हो गया है। एंड व्हाट इज कॉमा? कॉमा इज एक्चुअली नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा डालते हैं। 1914 तो 1,914 लिखते हैं, तो बस ये कॉमा डिस्प्ले करने लग जाएगा। सी 1800, ये किस चीज के लिए? दिस इज फॉर इंक्रीजिंग द रीडेबिलिटी कि हाँ दिस नंबर इज 1914, दिस नंबर इज 1193। विदाउट कॉमा सेपरेटेड अगर हम पढ़े तो थोड़ा डिफिकल्टी होती है पढ़ने में इफ द नंबर इज वेरी लार्ज। अब आता है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस टू बी शोन। सिंस दिस इज अ होल नंबर तो यहाँ पर कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है। अगर हमको एडिशनल डेसिमल प्लेसेस दिखानी है तो वी कैन इंक्रीज दिस वैल्यू, जिससे डेसिमल नंबर्स इंक्रीज होंगे। बट सिंस ऑर्डर वैल्यू इज अ होल नंबर, हम उसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं दिखाएंगे। So let's change order value to currency with the currency as English India, as well as delivery fee as currency, commission fee, payment processing fee, now it's easier to differentiate between order ID and order value. रुपी सिंबल आ रहा है तो वी नो इट इज सम करेंसी, बट यहाँ पर कोई सिंबल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वी नो कि ये कोई आईडी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर्मेटिंग। अब आते हैं समराइजेशन पे। दिस समराइजेशन इज नॉट समराइजिंग अवर डेटा हियर, इसका सम करके यहाँ दिखा दो, ये वो समराइजेशन नहीं है। ये समराइजेशन का मतलब है कि जब ये कॉलम हम कोई भी विजुअल में यूज करेंगे, दैट इज ग्राफ, चार्ट, इसकी वैल्यूज को सम करके शो करना है या कोई ओरिएंटेशन करना है, लाइक एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स। तो जब हम कोई भी विजुअल में इस कॉलम को ऐड करेंगे तो पावर बीआई ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके दिखाएगा। डेटा कैटेगरी, डेटा कैटेगरी से हम बता सकते हैं पावर बीआई को ये किस टाइप का डेटा है। बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग डेटा अबाउट डेटा। जैसे अगर मैं ऑर्डर वैल्यू को पोस्टल कोड कर दूं तो पावर बीआई विल नो कि इट इज अ पार्ट ऑफ एन एड्रेस, दिस इज पोस्टल कोड। अगर मैं कोई टेक्स्ट कॉलम लूं तो डेटा कैटेगरी में देखिए कितनी सारी चीजें आ रही है, एड्रेस, प्लेस, सिटी, कंट्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, वेब यूआरएल, इमेज यूआरएल, बारकोड एक्सेट्रा। अगर मैं इसे कंट्री कर दूं तो पावर बीआई विल नो कि दिस इज अ कंट्री कॉलम, तो उसे इंटेलिजेंटली अगर हम कोई इंसाइट्स निकालना चाहे तो वो सजेस्ट भी करेगा बिकॉज दिस इज अ कंट्री कॉलम, maybe this might be useful in some situations like displaying it on some map or displaying data by country on a bar chart। अब ये इतने सारे डेटा कैटेगरी क्यों? फॉर्मेट भी, डेटा कैटेगरी भी, देन ट्रांसफॉर्म डेटा में भी हमने देखा था। ट्रांसफॉर्म में हम डेटा टाइप बता रहे थे कि ये कॉलम किस टाइप का है, इट न्यूमेरिकल, टेक्स्ट और डेसिमल। डेटा कैटेगरी में हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं, एड्रेस, प्लेस, सिटी, कंट्री, दे ऑल आर टेक्स्ट डेटा, बट दे बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज so that we can intelligently analyze them in certain scenarios। बाकी सारी चीजें सॉर्ट बाय कॉलम, डेटा ग्रुप्स एंड एवरीथिंग हम आगे समझेंगे। अब चलते हैं मॉडल व्यू में। इस व्यू में आपके टेबल्स की रिलेशनशिप डिफाइन होती है। हाउ आर द टेबल्स रिलेटेड टू ईच अदर? ये रिलेशनशिप समझने के लिए हमें स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक स्कीमा समझना होगा। एंड स्टार एंड स्नोफ्लेक स्कीमा समझने के लिए हमें समझना होगा फैक्ट्स एंड डिमेंशंस। हम कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में काम करते हैं तो उसमें टेबल्स होते हैं।
टेबल में प्राइमरी की एंड फॉरेन की होती है। प्राइमरी की इज द यूनिक की ऑफ दैट टेबल। मतलब उस टेबल में जो कॉलम प्राइमरी की होगा, उस कॉलम की वैल्यूज यूनिक होगी, दैट इज रिपीट नहीं होगी। एक वैल्यू सिर्फ एक बार ही आएगी। जैसे कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल में एक कस्टमर आईडी सिर्फ एक ही बार आएगी, बट सेल्स टेबल में एक कस्टमर बहुत बार स्टोर से प्रोडक्ट परचेस कर सकता है, तो सेल्स वाले टेबल में कस्टमर आईडी डुप्लीकेट हो सकती है। इसका मतलब सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी फॉरेन की है। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट से हम डी मार्ट के ओनर है, हमारे पास सेल्स का टेबल है, तो लेट्स ड्रॉ द सेल्स टेबल। बाय द वे, ये है फिग्मा, एक प्रोटोटाइपिंग टूल जिसकी हेल्प से हम प्रोटोटाइप्स डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको प्रोटोटाइपिंग सीखनी है तो आप मेरा फिग्मा प्रोटोटाइपिंग वाला वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके। तो लेट से हमारे पास सेल्स का टेबल है। दिस इज अवर सेल्स टेबल। अब सेल्स टेबल में हमारे पास है सेल आईडी, कस्टमर आईडी, किस कस्टमर ने परचेस किया, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेस एक्सेट्रा। देन रहेगी प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये कौन से प्रोडक्ट को परचेस किया गया है उस कैटेगरी में। लाइक फॉर होम अप्लायंसेस कैटेगरी, मिक्सर को परचेस किया गया है बाय सम कस्टमर, तो उस प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पर स्टोर होगी। देन आएगा एट लास्ट स्टोर आईडी, कि हमारे कौन से डीमार्ट स्टोर से परचेस किया गया है। अब इन सबको मैं अरेंज कर लेता हूँ जल्दी से। तो हमारा सेल्स टेबल रेडी हो गया। अब सेल्स टेबल में सारी आईडी स्टोर हुई है। बेसिकली सेल आईडी इज द प्राइमरी की, एंड कस्टमर आईडी, कैटेगरी आईडी, प्रोडक्ट आईडी, स्टोर आईडी, ये सारी आईडीज जो है, दीज ऑल आर फॉरेन कीज। तो अब अगर मुझे कस्टमर नेम चाहिए सेल्स टेबल में, तो आई हैव टू जॉइन द कस्टमर टेबल विथ सेल्स टेबल यूजिंग कस्टमर आईडी। तो मैं जल्दी से ये सारे टेबल्स भी बना लेता हूँ। कस्टमर टेबल, देन रहेगा हमारे पास कैटेगरीज टेबल, देन रहेगा स्टोर्स, देन प्रोडक्ट्स। एक टेबल में भूल गया, हमें ट्रांजैक्शन टेबल भी स्टोर करना है, कि व्हाट वाज द ट्रांजैक्शन आईडी, हाउ मच डिड द कस्टमर पे फॉर दैट प्रोडक्ट। ट्रांजैक्शन आईडी, एक टेबल बनेगा ट्रांजैक्शन। अब मैं इस टेबल को ज्वाइन कर लेता हूँ।
तो जैसे मैंने बताया था कि सेल्स टेबल में सारी आईडीज हैं। अब इनमें से मुझे कस्टमर का नेम चाहिए इंस्टेड ऑफ आईडी, तो मैं सेल्स टेबल को ज्वाइन करूंगा कस्टमर टेबल से। मुझे कैटेगरी आईडी की जगह कैटेगरी नेम चाहिए, तो मैं कैटेगरी टेबल से ज्वाइन करूंगा। देन प्रोडक्ट आईडी की जगह मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए, तो मैं प्रोडक्ट टेबल से ज्वाइन करूंगा। ऐसे ही मैं स्टोर एंड ट्रांजैक्शन टेबल को भी ज्वाइन करूंगा। इस डायग्राम से हमें तीन चीजें समझनी है। ये जो टेबल है दैट इज सेल्स टेबल, जो कि सेंटर में है, जिससे सारे टेबल्स ज्वाइन हो रहे हैं, उसे फैक्ट टेबल कहते हैं। मतलब ऐसा टेबल जिससे सारे टेबल्स ज्वाइन होंगे उसे हम फैक्ट टेबल बोलेंगे। एंड जो सारे टेबल्स ज्वाइन हो रहे हैं टू द फैक्ट टेबल, उन्हें हम कहते हैं डिमेंशन टेबल्स। तो प्रोडक्ट, स्टोर्स, कस्टमर, एक्सेट्रा, दीज ऑल आर डिमेंशन टेबल्स। सेकंड चीज जो हमें समझनी है वो है रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी। हम सेल्स टेबल को ज्वाइन तो कर दिए इन टेबल्स के साथ में, बट सेल्स टेबल में कस्टमर आईडी डुप्लीकेट आएगी या यूनिक आएगी? ऑफ कोर्स डुप्लीकेट होगी, बिकॉज एक कस्टमर हमारे स्टोर में मल्टीपल टाइम्स आके शॉपिंग कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो कि जिस टेबल में एक की प्राइमरी की तरह यूज नहीं हो रही है, मतलब वो फॉरेन की है एंड उसका डेटा डुप्लीकेट हो सकता है। जिस टेबल में एक की प्राइमरी की है, उसका डेटा यूनिक रहेगा। दैट डेटा कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड। तो कस्टमर टेबल में एक कस्टमर आईडी एक ही बार आएगी। यहाँ पर मैं वन क्यों लिखा हूं? बिकॉज यहाँ पर एक कस्टमर आईडी एक ही बार आएगी। एंड सेल्स टेबल की जगह पे मैं स्टार लिख देता हूँ। स्टार मतलब कस्टमर आईडी कैन बी मल्टीपल टाइम्स हियर। वन कस्टमर आईडी कैन बी डुप्लीकेटेड मेनी टाइम्स। तो अब ये वन इन स्टार का मतलब है वन टू मेनी। दैट इज ये साइड पे यूनिक डेटा है एंड ये साइड पे डुप्लीकेट डेटा है। ये है वन टू मेनी रिलेशनशिप। इसे कहते हैं रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी। रिलेशनशिप कार्डिनैलिटी चार टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज वन टू वन, जिसमें दोनों टेबल में यूनिक डेटा है। लेट्स से कस्टमर टू कस्टमर ईमेल, जहां पर एक कस्टमर का एक ही ईमेल हो सकता है, तो वन टू वन रिलेशनशिप। सेकेंड वन इज वन टू मेनी, जो हमने यूज किया सारे टेबल्स को कस्टमर से ज्वाइन करने के लिए। थर्ड वन इज मेनी टू वन। अगर आप सेल्स टेबल के परस्पेक्टिव से देखो, तो दिस रिलेशनशिप विल बी मेनी टू वन। कस्टमर टेबल के परस्पेक्टिव से देखो, तो दिस रिलेशनशिप इज वन टू मेनी। देन द फोर्थ वन इज मेनी टू मेनी। दोनों टेबल में डुप्लीकेटेड डेटा है, और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली रिलेशनशिप है वन टू मेनी। मेनी टू मेनी में बहुत सारे इश्यूज आते हैं। द थर्ड थिंग जो आप लोगों को बतानी है, दैट इज स्कीमा। अगर आप ध्यान दें, तो सारे टेबल सेल्स टेबल से ज्वाइन हो रहे हैं, एंड ये जो है एक स्टार की तरह दिख रहा है। इट इज रिजेंबलिंग अ स्टार, तो इसलिए इसे कहते हैं स्टार स्कीमा। स्टार स्कीमा में एक फैक्ट टेबल होता है एंड उससे मल्टीपल डिमेंशन टेबल्स ज्वाइन होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्कीमा को और एक्सटेंड करेंगे। तो लेट्स एक्सटेंड दिस स्कीमा। ट्रांजैक्शन टेबल में मेरे पास कस्टमर की बैंक आईडी भी है, जिसकी हेल्प से मुझे बैंक नेम मिलेगा बैंक टेबल से। तो मैं एक नया टेबल बनाऊंगा बैंक्स नाम का। अब ऐसे ही प्रोडक्ट्स टेबल में ब्रांड आईडी स्टोर्ड है, जिसकी हेल्प से मेरे को पता चलेगा कि प्रोडक्ट किस ब्रांड का है। तो अगर मुझे प्रोडक्ट का ब्रांड निकालना है, तो मैं ब्रांड्स टेबल से ज्वाइन करके वो निकाल सकता हूँ। देन है मेरे पास स्टोर टेबल। अब स्टोर टेबल में स्टाफ आईडी स्टोर्ड है, कंट्री आईडी स्टोर्ड है एंड स्टेट आईडी स्टोर्ड है, कि वो स्टोर किस कंट्री में है। देन उसके स्टाफ कौन कौन से है, तो सारे स्टाफ की आईडी है। एंड कौन से स्टेट में है, तो स्टेट आईडी भी स्टोर्ड है। अगर मुझे कंट्री, स्टाफ एंड स्टेट का डेटा भी चाहिए, तो मैं उसको तीन टेबल से ज्वाइन करूंगा, कंट्रीज। देन प्रोडक्ट की कैटेगरी के साथ साथ प्रोडक्ट की सब कैटेगरी में फॉल करता है।
मेरे पास सब कैटेगरी आईडी स्टोर्ड है। अगर मुझे सब कैटेगरी के भी नेम चाहिए तो मैं सब कैटेगरीज टेबल ज्वाइन करके वो ले सकता हूँ। देन कस्टमर भी कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है और कौन से स्टेट से, मे बी इंडियन कस्टमर यूएस के डीमार्ट से जाके परचेज कर ले, तो मुझे वो भी चाहिए कि वेयर द कस्टमर्स आर लिविंग एंड फ्रॉम वेयर दे आर परचेजिंग थिंग्स। तो मेरे पास कस्टमर की कंट्री आईडी एंड कस्टमर की स्टेट आईडी होगी, तो मैं कस्टमर को भी कंट्री एंड स्टेट्स टेबल से ज्वाइन करके डेटा फेच कर सकता हूँ ऑफ द रिस्पेक्टिव कंट्री एंड स्टेट। ये सारे टेबल्स जो ज्वाइन हो गए हैं, अब इन सब का डेटा मैं सेल्स टेबल में ला सकता हूँ। ये जो स्कीमा बना है, इस स्कीमा को हम कहते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ स्नोफ्लेक। इट इवन लुक्स लाइक अ स्नोफ्लेक कि सारे टेबल्स एक पॉइंट पे आके ज्वाइन हो रहे हैं। एंड इसमें भी सेल्स टेबल इज अ फैक्ट टेबल एंड दीज आर द डिमेंशन टेबल्स। यू गो इन सम डेप्थ, तो ट्रांजैक्शन बैंक्स के लिए एक फैक्ट टेबल हो गया। ऐसे ही स्टोर्स जो है कंट्री स्टाफ एंड स्टेट के लिए एक फैक्ट टेबल है। बट फॉर सेल्स everything is a dimension table: stores, countries, staff, and states. So this was all about data models and relationships between them. Now let's go back to model view. अभी हमारे पास दो डेटा मॉडल है, फूड ऑर्डर्स एंड टाइम कैलेंडर। अगर हम यहाँ तीन डॉट्स पे क्लिक करें तो हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं: न्यू मेजर, न्यू कॉलम, रिफ्रेश डेटा, एक्सेट्रा। लेट्स ट्राई रिफ्रेश डेटा। अभी आपने देखा उसने क्या किया, सारे डेटा को रिफ्रेश किया। चलिए रिफ्रेश डेटा का एक क्विक एग्जांपल देखते हैं। मैं जल्दी से CSV फाइल ओपन कर लेता हूँ एंड हम इसके एंड में जाके इस रो को कॉपी कर लेते हैं। 1001 दे देते हैं एंड लेट्स रीनेम दिस कस्टमर आईडी एज बी सो दैट इट विल बी यूनिक। बाकी सारी चीजें हम सेम रहने देंगे। नाउ लेट्स रिफ्रेश द डेटा। अब यहाँ पे हम उस कस्टमर आईडी को सर्च करते हैं। सी, बी आ गया। अगर मैं इसे अभी यहाँ से रिमूव करूं, नॉट रिमूव, यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ, उस सेल को हम डिलीट कर देंगे। तो दैट रो विल बी रिमूव्ड। अब आप देखिए 1000 रोज, अर्लियर इट वाज 1001 रोज, but now it is only 1000 rows. So this was about refreshing data. अब आते हैं एडिट क्वेरी में। एडिट क्वेरी से पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा एंड आप टेबल में चेंजेस कर सकते हो जो हमने प्रीवियस वीडियोस में सीखा था। मैनेज रिलेशनशिप से जो अभी रिलेशनशिप्स इस टेबल के हैं दूसरे टेबल्स के साथ, उनको एडिट कर सकते हैं एंड डिलीट भी कर सकते हैं। टू डू दिस, पहले मैं यहाँ एडिट क्वेरी क्लिक करूंगा एंड ऑर्डर एंड डेट कॉलम पे जाकर ट्रांसफॉर्म करूंगा उसे टाइम ओनली पर। नाउ लेट्स गो एंड अप्लाई। अब मैं यहाँ ऑर्डर डेट एंड टाइम को टाइम पे ड्रॉप कर दूंगा। तो सी, एक न्यू रिलेशनशिप बन रही है यहाँ पर, फ्रॉम टेबल फूड ऑर्डर्स टू टेबल टाइम कैलेंडर। और कार्डिनैलिटी जो है वो मेनी टू वन है। पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया दिस इज मेनी टू वन रिलेशनशिप। लेट्स सेव एंड सी, जैसा हम सिग्मा में देखा था कि टाइम कैलेंडर इज ऑन वन साइड एंड फूड ऑर्डर्स इज ऑन स्टार साइड, मतलब फूड ऑर्डर्स में वैल्यूज आर डुप्लीकेटेड और टाइम कैलेंडर में वैल्यूज आर यूनिक। तो फूड ऑर्डर्स मेनी साइड पे है एंड टाइम कैलेंडर वन साइड पे है। अब हम मैनेज रिलेशनशिप्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए फूड ऑर्डर्स वाली रिलेशनशिप हमें विजिबल है।
यहाँ न्यू रिलेशनशिप से हम एक और रिलेशनशिप ऐड कर सकते हैं, फ्रॉम फूड ऑर्डर्स टेबल टू लेट्स से टाइम कैलेंडर। और अब की बार हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट की जगह डिलीवरी डेट कर देते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया, बट नाउ दैट रिलेशनशिप इज नॉट एक्टिव। देखो, ये वाला एक्टिव है, ये वाला इनएक्टिव है। अगर मैं इसे एक्टिव करना चाहूँ तो वो रिलेशनशिप को हमें इनएक्टिव करना पड़ेगा, बिकॉज दो टेबल्स के बीच में एक सिंगल रिलेशनशिप एक टाइम पे एक्टिव हो सकती है। देयर कैन नॉट बी मल्टीपल रिलेशनशिप्स एक्टिव एट द सेम टाइम। तो अगर मुझे इसे एक्टिवेट करना है तो इसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। देन यहाँ पर है ऑटो डिटेक्ट बटन। ऑटो डिटेक्ट से पावर बीआई ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा अगर कोई रिलेशनशिप है अवेलेबल बिटवीन द टेबल्स। यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ गई जो कि एक इनएक्टिव रिलेशनशिप है। दिस इज द एक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड ऑर्डर डेट एंड दिस इज एन इनएक्टिव रिलेशनशिप। एक और चीज जो आपको बतानी है, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि अगर दो टेबल्स हैं एंड उन दोनों टेबल्स के कॉलम के नेम्स अलग अलग है तो क्या उन कॉलम्स को यूज करके हम रिलेशनशिप बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं, बिकॉज ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जहां पे बोला गया हो कि कॉलम नेम्स शुड बी सेम। बस उनका डेटा सिमिलर होना चाहिए, डेटा टाइप शुड बी सेम। क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप विजुअल्स बनाओगे एंड डेटा में फिल्टर करोगे, फूड ऑर्डर्स वाले टाइम कॉलम से तो फिल्टर हो जाएगा, और जब टाइम कैलेंडर वाले टाइम कॉलम से फिल्टर करोगे तो डेटा फिल्टर नहीं होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन यहाँ पर सिंगल है। अगर आप बोथ कर देते हो तो फिर आप अगर फूड ऑर्डर वाले टाइम से फिल्टर करो या फिर टाइम वाले टेबल से फिल्टर करो, दोनों से डेटा फिल्टर होगा। व्हेन क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन इज बोथ। सिक्योरिटी फिल्टर, अप्लाई सिक्योरिटी फिल्टर इन बोथ डायरेक्शंस। ये हम तब सीखेंगे जब हम रूल्स एंड ऑथराइजेशंस के बारे में सीखेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडल रिलेशनशिप्स। अब आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट कॉलम्स। सेलेक्ट कॉलम्स से हम स्पेसिफिक कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो रिपोर्ट व्यू में दिखने चाहिए या नहीं। अगर इन सारों को मैं हाइड कर देता हूं तो दीज कॉलम्स विल बी हिडन। देन है डिलीट फ्रॉम मॉडल। डिलीट फ्रॉम मॉडल से पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा हमारी फाइल से। ऐसा नहीं है कि ट्रांसफॉर्म डेटा में अवेलेबल रहेगा, नहीं, हर जगह से डिलीट हो जाएगा। डिलीट फ्रॉम मॉडल इज अ वेरी डेंजरस थिंग इफ यू आर वर्किंग इन प्रोडक्शन। हाइड इन रिपोर्ट व्यू। इस पे क्लिक करते ही ये टेबल रिपोर्ट व्यू से हिडन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमें रिपोर्ट व्यू में सिर्फ टाइम कैलेंडर दिख रहा है। अगर हमारे डेटा मॉडल में 10 to 12 टेबल्स है एंड मैं कुछ ही टेबल्स को यूज करके विजुअल में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं अननेसेसरी टेबल्स को हाइड कर सकता हूँ रिपोर्ट व्यू से। मार्क एज डेट टेबल तो मैंने आपको समझा दिया है। कोलैप्स ऑल एंड एक्सपांड ऑल से तो सारे टेबल्स कोलैप्स हो जाएंगे एंड सारे टेबल्स एक्सपांड हो जाएंगे। हाइड फ्रॉम रिपोर्ट व्यू का ये भी आइकन है, इससे भी हम हाइड कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉलम पे क्लिक करें तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ जाती हैं एंड ये प्रॉपर्टी सारी सेम है कि इज हिडन। उस कॉलम को हमें अगर हाइड करना है रिपोर्ट व्यू से तो वो हिडन हो जाएगा, एंड उसका डेटा टाइप, डेट टाइम फॉर्मेट, एज वेल एज अदर थिंग्स जो हमने टेबल व्यू में देखा था। यहाँ से हम कॉलम की डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं टू प्रोवाइड सम मेटा डेटा। डेटा पेन में कोई भी टेबल पे राइट क्लिक करोगे तो वही सारे ऑप्शंस हमें फिर मिल जाते हैं। एज वेल एज यहाँ हमें टेबल को रीनेम करने का ऑप्शन मिलता है। ये टेबल भी पावर क्वेरी एडिटर में नहीं दिखेगा आपको। दिस टेबल इज जस्ट फॉर्मेटिंग कि हमें दिखने के लिए दिखे बस। अब डेटा पेन में जो ये मॉडल आ रहा है यहाँ पर, ये हमारे पूरे मॉडल के रिलेटेड सारी चीजें हैं कि हाउ मेनी रिलेशनशिप्स आर देयर एंड विच वन इज एक्टिव, विच वन इज इनएक्टिव, आर देयर एनी मेजर्स, हाउ मेनी टेबल्स आर देयर। ये सारी चीजें हमें एग्रीगेट करके दिखाता है यहाँ पर मॉडल व्यू में। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉडल व्यू।
The last one is DAX Query View. DAX Query View क्या करता है? अगर आप लोग रिलेशनल डेटाबेसेस लाइक एसक्यूएल के साथ काम किए हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा क्वेरी करके निकालना है लाइक सेलेक्ट टॉप 10 कस्टमर्स वेयर कंट्री इक्वल टू इंडिया, तो आप एसक्यूएल में क्वेरी टाइप करके निकाल सकते हैं। DAX Query View इज ऑल्सो लाइक दैट कि अगर आपको कोई डेटा देखना है, तो आप इन टेबल्स को फेच करके डेटा रिट्रीव कर सकते हो यूजिंग द DAX लैंग्वेज। DAX is known as Data Analysis Expression. DAX एक फॉर्मूला लैंग्वेज है पावर बीआई फ्रंट एंड में यूज करने के लिए। DAX की हेल्प से आप बहुत पावरफुल फॉर्मूला लिख सकते हो एंड अपनी एनालिसिस को एम्पावर कर सकते हो। जैसे हम एक्सेल में फॉर्मूला लिखते थे, वैसे ही पावर बीआई में माइक्रोसॉफ्ट ने DAX प्रोवाइड किया है। और DAX एक्सेल फॉर्मूले से पावरफुल एंड इंटेलिजेंट है। हम DAX क्वेरी व्यू को आने वाली वीडियोस में समझेंगे हाउ टू यूज इट। अभी हम चलेंगे DAX के ऊपर। DAX को हम दो वेज में यूज कर सकते हैं। हम उससे कैलकुलेटेड कॉलम्स बना सकते हैं या फिर मेजर्स बना सकते हैं। अगर आपको याद हो तो पावर क्वेरी एडिटर वाले वीडियो में मैं आपको एम कोड के बारे में बताया था। अब मैं आपको एम कोड एंड DAX के डिफरेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। एम कोड पावर क्वेरी एडिटर में यूज होता है, जो कि पावर बीआई का बैकएंड है। एम कोड स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड के लिए यूज होता है। बेसिकली ETL ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। ऑन द अदर हैंड, DAX कोड पावर बीआई फ्रंट एंड में यूज होता है एंड इट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर एनालाइजिंग डेटा मॉडल्स। एम कोड को आप पावर क्वेरी एडिटर से ही एक्सेस कर पाओगे एंड DAX को आप पावर बीआई फ्रंट एंड से ही एक्सेस कर पाओगे। So this was all about Power BI front end. In the next video, we will deep dive into calculated columns and measures with DAX. Till then, take care. Bye bye.